नमस्कार। अरविंद अडिगा के उपन्यास द वाइट टाइगर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं पहले एक वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ और आज की इस वीडियो में उस उपन्यास के बारे में कुछ बात करेंगे। ये उपन्यास अरविंद अडिगा का डेब्यू नॉवल है, यानी उनका पहला उपन्यास है और इसके लिए उनको बुकर प्राइज़ भी मिला था। इस उपन्यास को लेकर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसमें राजा राव थे, प्रियंका चोपड़ा थी। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी वो फिल्म। पहले थोड़ा सा नॉवलिस्ट के बारे में जान लेते हैं। अरविंद अडिगा इज़ एन इंडियन नॉवलिस्ट। वो एक भारतीय उपन्यासकार हैं एंड जर्नलिस्ट और पत्रकार हैं। ही वॉज बोर्न इन चेन्नई। उनका जन्म चेन्नई में हुआ था, तमिलनाडु में, इंडिया, इन 1974, 1974 में। ही स्टडीड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने अध्ययन किया। ही रोट 5 नॉवेल्स, 5 उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। द वाइट टाइगर, लास्ट मैन इन टावर, सिलेक्शन डे, बिटवीन द असैसिनेशंस एंड एमनेस्टी। फिर इस उपन्यास के बारे में थोड़ा देखते हैं। अबाउट द नॉवल, द वाइट टाइगर वॉज पब्लिश्ड इन 2008। तो ये उपन्यास 2008 में प्रकाशित हुआ। इट वन मैन बुकर प्राइज द सेम ईयर, और उसी साल इसको मैन बुकर प्राइज भी मिला। द नॉवल studies the contrast between India's rise as a modern global economy. The novel studies, ये उपन्यास अध्ययन करता है, the contrast माने विरोधाभास का, between जो किस किस के बीच में है, India's rise, इंडिया के उत्थान, as a modern global economy. मॉडर्न मीन्स आधुनिक, ग्लोबल वैश्विक, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। तो भारत का उत्थान हुआ है आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में, एंड द लीड कैरेक्टर, और दूसरी तरफ जो मुख्य पात्र है बलराम, हु कम्स फ्रॉम क्रशिंग रूरल पॉवर्टी, जो कि कुचलने वाली देहाती ग्रामीण गरीबी से आता है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में आज भी गरीबी व्याप्त है, निर्धनता व्याप्त है, जबकि भारत एक वैश्विक पटल पर बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। The novel examines the issues of Hindu religion, caste, corruption and poverty in India. तो ये उपन्यास पड़ताल करता है भारतीय धर्म, जाति, भ्रष्टाचार और गरीबी के इश्यूज़ को, यानी इन सब बिंदुओं पर केंद्रित है, उनकी पड़ताल करता है। इट इज़ एन एपिस्टलरी नॉवल। ये एक एपिस्टलरी नॉवल है, यानी पत्र के रूप में, खत के रूप में है उपन्यास। अडिगा सेज दैट हिज नॉवल अटेम्प्ट्स, अडिगा कहते हैं कि उनका ये उपन्यास कोशिश करता है टू कैच, पकड़ने की, द वॉइस ऑफ द मैन, उन लोगों की आवाज़, यू मीट, जिनसे आप मिलते हैं, एज यू ट्रेवल थ्रू इंडिया, जब आप भारत में भ्रमण करते हैं, द वॉइस ऑफ द कोलोसल अंडर क्लास, यानी ये आवाज़ है उस विशाल दलित वर्ग की, दबे कुचले शोषित वर्ग की, निम्न वर्ग की। द वाइट टाइगर ऑफर्स अ स्टोरी, ये वाइट टाइगर उपन्यास हमारे सामने प्रस्तुत करता है एक कहानी ऑफ कोरोस्केटिंग विट। कोरोस्केटिंग आप कह सकते हैं स्पार्कलिंग, चमकती हुई, विट यानी बुद्धिमानी, ब्लिस्टरिंग सस्पेंस, ब्लिस्टरिंग इंटेंस होता है, गहन होता है, सस्पेंस रोमांच, गहरा रोमांच आपको इसमें देखने को मिलेगा। एंड क्वेश्चनेबल मोरालिटी, क्वेश्चनेबल यानी संदिग्ध होता है, जिस पर आप सवालिया निशान लगा सकते हैं, ऐसी नैतिकता देखने को मिलती है। यानी जो इसका मुख्य पात्र है बलराम, वो अपना व्यापार स्थापित करने के लिए अपने मालिक का कत्ल कर देता है और उनका पैसों से भरा बैग लेकर भाग जाता है। तो यहाँ क्वेश्चनेबल मोरालिटी है। टोल्ड बाय द मोस्ट कैप्टिवेटिंग नरेटर, और ये कहानी खुद बलराम के द्वारा सुनाई जाती है, वही इसका नरेटर है। कैप्टिवेटिंग मतलब जो बांधे रखता है, तो पूरी कहानी सुगठित है, बांधे रखती है। बलराम हलवाई इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड मैन, बलराम हलवाई एक जटिल व्यक्ति है। हु टेल्स अस, जो हमको सुनाता है, द टेरिबल स्टोरी, ये भयानक कहानी, ऑफ हाउ ही केम टू बी अ सक्सेस इन लाइफ, कि वो अपने जीवन में सफल कैसे हुआ। हैविंग नथिंग बट हिज ओन विट्स टू हेल्प हिम अलोंग, उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय
अपने दिमाग के उसकी मदद के लिए। द नॉवल इज़ अ स्टार्टलिंग डेब्यू। ये जो उपन्यास है एक चौंकाने वाला प्रथम उपन्यास है। और अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की, यानी इस उपन्यास के पात्रों की। उपन्यास में बहुत सारे पात्र होते हैं और उन पर क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए द प्रीमियर, यानी प्रधानमंत्री हैं। वेन जियाबाओ इज़ द प्रीमियर ऑफ चाइना। तो ये चाइना के प्रधानमंत्री हैं। टू whom बलराम एड्रेसेस द लेटर दैट नरेट्स द स्टोरी। इन्हीं को बलराम संबोधित करता है अपने खतों को, जो कि उसकी कहानी सुनाते हैं। द मैनेजर, एनेस्टेशियाज पिम्प इज़ कॉल्ड द मैनेजर। एनेस्टेशिया, इसका जिक्र अभी आएगा, ये एक प्रोस्टिट्यूट है और उसको तो इनका एक मैनेजर होता है, दलाल होता है। ही असॉल्ट्स बलराम आफ्टर ही स्क्रीम्स एट एनेस्टेशिया। तो वो बलराम के ऊपर आक्रमण करता है जब वो एनेस्टेशिया पर चिल्लाता है। फिर मुस्लिम शॉप ओनर, एक मुस्लिम दुकानदार है। द मुस्लिम शॉप ओनर इन द सेकेंड हैंड बुक मार्केट ऑफ ओल्ड दिल्ली। तो पुरानी दिल्ली में सेकेंड हैंड किताबों का मार्केट है। लगता है दरियागंज में हर एक संडे को संडे मार्केट लगता है, जहां बहुत प्रेशस किताबें मिलती हैं। अगर आप ख़रीदना चाहें जा सकते हैं, बहुत सस्ती मिलती हैं वो किताबें। कई बार मैं गई हूँ दरियागंज संडे मार्केट और मैंने वहाँ से बहुत सारी बुक्स खरीदी हैं। तो ये मुस्लिम शॉप ओनर है दरियागंज, सॉरी यहाँ दरियागंज नहीं देखा, वो पुरानी दिल्ली के मार्केट में। इंट्रोड्यूसेस बलराम टू इकबाल एंड अदर ग्रेट पोइट्स। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले वीडियो में जिक्र आया था कवियों का, तो इन कवियों से परिचित कौन कराता है? यही मुस्लिम शॉप ओनर कराता है। फिर अशोक शर्मा। अशोक शर्मा इज़ द फाइनल एलियस बलराम टेक्स फॉर हिमसेल्फ आफ्टर रीचिंग बेंगलोर। तो अशोक शर्मा नाम अपनाता है बलराम जब वो बेंगलोर पहुंच जाता है, यानी अपने मालिक का थैला चुरा कर, मालिक की हत्या करके वो उन्हीं का नाम अपनाता है। इट इज़ ओबियसली टेकन फ्रॉम हिज फॉर्मर मास्टर्स नेम। तो ये नाम जो अशोक शर्मा है उसने अपने मालिक का नाम ही खुद अख्तियार कर लिया है। फिर है मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ वर्क्स एज अ ड्राइवर फॉर बलराम्स कंपनी इन बेंगलोर। तो बेंगलोर में बलराम एक ड्राइवर्स कंपनी स्थापित करता है और वहाँ पर एक ड्राइवर है जिसका नाम मोहम्मद आसिफ है। एंड हिट्स अ बॉय हु इज़ राइडिंग अ बाइक। तो टू व्हीलर पे एक बच्चा जा रहा है और उसको टक्कर मार देता है मोहम्मद आसिफ। बलराम हैज़ टू ब्राइव द पुलिस। और बलराम को पुलिस को रिश्वत देनी पड़ती है टू रेमेडी द सिचुएशन, इस परिस्थिति को संभालने के लिए। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर राम बहादुर। राम बहादुर इज़ द स्टॉक्स हेड सर्वेंट एट हिज मेंशन इन धनबाद। तो धनबाद में स्टॉक, मैंने आपको बताया था ये जमींदार हैं। और स्टॉक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो सारस पक्षी होता है और यहाँ एनिमल इमेजरी का प्रयोग किया गया है। तो स्टॉक का जो मुख्य नौकर है उसका नाम राम बहादुर है और वो कौन है? अक्रूअल नेपाली। ये एक निर्दयी निष्ठुर नेपाली है विद लिटिल कंसर्न फॉर बलराम। बलराम से उसे कोई सहानुभूति नहीं है। ही इज़ ब्लैकमेल्ड, उसको ब्लैकमेल किया जाता है इनटू मेकिंग बलराम हेड ड्राइवर, कि वो बलराम को मुख्य ड्राइवर बनाए। आफ्टर बलराम डिस्कवर्स, जब बलराम को पता लगता है दैट राम बहादुर मस्ट हैव केप्ट राम प्रसाद सीक्रेट, कि राम बहादुर ने राम प्रसाद का सीक्रेट दबा कर रखा है। ये राम प्रसाद कौन है? ये एक मुस्लिम है जो कि हिंदू नाम जिसने रखा हुआ है, राम प्रसाद। फिर देखिए द मिनिस्टर्स असिस्टेंट, ये मिनिस्टर का असिस्टेंट। द मिनिस्टर्स असिस्टेंट मुकेशन frequently takes advantage of Ashok when the latter comes to bribe his boss। तो मिनिस्टर का जो असिस्टेंट है मुकेशन, वो अक्सर फ्रीक्वेंटली मीन्स अक्सर, टेक्स एडवांटेज माने फ़ायदा उठाता है ऑफ अशोक, अशोक का। व्हेन द लेटर कम्स, जब लेटर का मतलब यहाँ अशोक, जब अशोक आता है,
टू ब्राइब हिज बॉस, उसके बॉस को रिश्वत देने के लिए। फिर एनेस्टेशिया, इससे आप पहले मिल चुके हैं, अभी मैंने बताया था। एनेस्टेशिया इज़ द प्रोस्टिट्यूट बलराम हायर्स, तो इसको बलराम हायर करता है, होपिंग शी विल बी लाइक किम बेसिंगर, कि वो किम बेसिंगर की तरह होगी, एज मिस्टर अशोक्स प्रोस्टिट्यूट वॉज, जो कि मिस्टर अशोक की प्रोस्टिट्यूट थी। व्हेन ही डिस्कवर्स दैट हर ब्लॉन्ड हेयर इज़ ओनली डाइड, जब उसको ये पता चलता है कि उसके वो जो सुनहरी बाल हैं वो केवल रंगे हुए हैं, ही ग्रोज एंग्री, तो वो नाराज़ हो जाता है, एंड इज असल्टेड बाय द मैनेजर, और इस बात पर उसके ऊपर अटैक किया जाता है मैनेजर के द्वारा, यानी जो एनेस्टेशिया का दलाल है उसके द्वारा। फिर नेक्स्ट है बलराम्स फैमिली, बलराम का परिवार। बलराम हैज़ काउंटलेस आंट्स, अंकल्स, कजिन्स, नीसेस एंड नेफ्यूज़ लिविंग इन लक्ष्मणगढ़, तो बलराम के बहुत सारे चाची, चाचा, चचेरे भाई बहन, भतीजियाँ, भतीजे, ये सब हैं जो कि लक्ष्मणगढ़ में रहते हैं। द फैमिली इज़ वेरी पुअर एंड ट्रेडिशनल, ये उनका परिवार बहुत गरीब है और पारंपरिक है। मैन एंड वेमेन स्लीप इन अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द हाउस, तो अलग अलग कोनों में सोते हैं पुरुष स्त्रियां घर में। द मोस्ट चेरिश्ड मेंबर ऑफ द फैमिली इज़ द वाटर बफेलो, जो सबसे प्यारा मेंबर है इस घर का वो वाटर बफेलो है, यानी भैंस है। वैसे वाटर बफेलो जंगली भैंसे को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये भैंस है। वाटर बफेलो का क्या है, वो जो श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं वो कम होती हैं, तो इनका पसीना नहीं निकलता, तो अपने आप को ठंडा रखने के लिए ये अक्सर पानी में लोट लगाते रहते हैं, इसलिए इनका नाम भी वाटर बफेलो होता है। हु इज़ केप्ट फैट एंड हेल्दी एंड प्रोवाइड्स मिल्क, तो इसको खूब खिलाया पिलाया जाता है, इसको हेल्दी रखा जाता है और दूध देती है। बलराम फ्रीक्वेंटली फील्स गिल्टी बिकॉज अशोक्स मर्डर लाइकली कॉज द डेथ एंड टॉर्चर ऑफ बलराम्स फैमिली, बलराम को कई बार अपराध बोध महसूस होता है क्योंकि उसने अशोक का मर्डर किया है, और अशोक के मर्डर के बाद उसकी फैमिली तो शांत बैठेगी नहीं क्योंकि वो बहुत धनी और प्रभावशाली परिवार है, तो उन्होंने बलराम की फैमिली को बाद में टॉर्चर किया। फिर वैन जियाबाओ, इससे आप पहले परिचित हैं। वैन जियाबाओ इज़ द प्रीमियर ऑफ चाइना, पहले इनका जिक्र आ चुका है। टू होम बलराम एड्रेसेस द लेटर्स दैट नरेट द स्टोरी, तो ये कहानी वो सुनाता है बलराम एक ख़त के माध्यम से वैन जियाबाओ को। दिलीप इज़ अ कज़न ऑफ बलराम एंड किशन, तो बलराम और किशन का कज़न है दिलीप। ही एकम्पनीज देम व्हेन दे मूव टू धनबाद, वो भी उनके साथ जाता है जब ये धनबाद जाते हैं। फिर धर्म इज़ अ यंग रिलेटिव ऑफ बलराम्स, धर्म एक रिश्तेदार है बलराम का। सेंड टू बलराम बाय द फैमिली, जो बलराम के पास भेजा जाता है उनके परिवार के द्वारा, सो ही कैन बी टेकन केयर ऑफ, ताकि उसकी देखभाल हो सके। धर्म इज़ अ स्वीट एंड ओबीडियंट बॉय, धर्म एक बहुत प्यारा सा और आज्ञाकारी बच्चा है। बलराम ब्रिंग्स धर्म विद हिम आफ्टर द मर्डर, तो हत्या के बाद धर्म बलराम को अपने साथ ले जाता है। एंड द टू लिव टुगेदर इन बेंगलोर, और दोनों साथ में मिलकर बेंगलोर में रहते हैं। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर मिस उमा। मिस उमा इज़ अ फॉर्मर लवर ऑफ मिस्टर अशोक्स, तो मिस्टर अशोक की वो पूर्व प्रेमिका है, क्योंकि मिस्टर अशोक की शादी तो पिंकी मैडम से हुई है। ही रिकनेक्ट्स विद हर आफ्टर पिंकी मैडम लीव्स, जब पिंकी मैडम चली जाती हैं तो वो फिर से उनसे मिस उमा से मिलता है मिस्टर अशोक। दो शी बेग्स हिम टू मैरी हर, मिस्टर अशोक इज़ एंक्शस अबाउट री इंट्रोड्यूसिंग हर टू हिज फैमिली, हालांकि वो मिन्नतें करती है कि अशोक उससे शादी कर ले, लेकिन अशोक थोड़ा सा झिझकता है अपने परिवार से उनको वापस मिलाने में। शी इज़ इनडिफरेंट टुवर्ड्स बलराम, वो बलराम के प्रति इनडिफरेंट है, यानी उनसे कोई मतलब नहीं रखती। एंड अल्टीमेटली प्लांट्स द आइडिया ऑफ रिप्लेसिंग हिम इनटू अशोक्स हेड, और वो अशोक के दिमाग में ये विचार डालती है कि इसको बदल दिया जाए, इसकी जगह किसी और को रख लिया जाए बलराम की जगह। बलराम कंसिडर्स हर अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन हिज मास्टर, तो बलराम मानता है कि इसका बड़ा मिस उमा का बड़ा बुरा प्रभाव है उसके मालिक के ऊपर। फिर राम प्रसाद वॉज द स्टॉक्स प्राइमरी ड्राइवर,
तो राम प्रसाद के बारे में पहले जिक्र हो चुका है, वो स्टॉक का मुख्य ड्राइवर था एंड हैंस इन चार्ज ऑफ द होंडा सिटी, और होंडा सिटी का चार्ज उसके पास था अंटिल बलराम डिस्कवर्ड, और वो तब तक चार्ज उसके पास रहा जब तक बलराम को ये नहीं पता चला दैट राम प्रसाद वॉज अ मुस्लिम, कि राम प्रसाद एक मुसलमान था, एंड यूज दैट इंफॉर्मेशन टू टेक कंट्रोल। और ये जो खबर थी जैसे ही उसको पता चली तो उसने वो कंट्रोल हासिल करने के लिए, नियंत्रण हासिल करने के लिए इस बात को यूज़ किया, इसका फ़ायदा उठाया इस फैक्ट का। आफ्टर हिज सीक्रेट इज डिस्कवर्ड राम प्रसाद डिसअपियर्स विदाउट अ वर्ड, जैसे ही उसका भेद खुलता है तो राम प्रसाद बिना कुछ बोले गायब हो जाता है। फिर देखिए विटिलिगो लिप्स, ये एक कैरेक्टर है। विटिलिगो में होंठ सफ़ेद से हो जाते हैं। विटिलिगो लिप्स इज़ वन ऑफ द अदर ड्राइवर्स, तो दूसरे ड्राइवर्स में से एक विटिलिगो लिप्स है। बलराम एनकाउंटर्स इन दिल्ली, जिससे मुलाकात दिल्ली में होती है बलराम की। हिज लिप्स आर मार्क्ड बाय विटिलिगो, उसके होंठ मतलब विटिलिगो से मार्क्ड है। एक स्किन डिसीज़ है दैट अफेक्ट्स मैनी पुअर पीपल इन इंडिया, जो भारत में बहुत गरीब लोगों को हो जाती है। एंड कॉजेज अ लाइटनिंग ऑफ स्किन पिगमेंट, तो होठों का रंग उसमें सफ़ेद हो जाता है, पिगमेंट्स उसके ख़त्म हो जाते हैं। विटिलिगो लिप्स सर्व्स एज अ सॉर्ट ऑफ गाइड टू बलराम इन दिल्ली, तो ये जो बंदा है विटिलिगो लिप्स उसका नाम है, उसको वही नाम से जाना जाता है। ये एक गाइड के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में काम करता है बलराम के लिए दिल्ली में। इंट्रोड्यूसिंग हिम टू सिटी लाइफ, शहरी जीवन से उसको अवगत कराता है। आंसरिंग हिज मैनी क्वेश्चंस, जो भी सवालात बलराम पूछता है उनके जवाब ये देता है। एंड गिविंग हिम एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ इलिसिट प्रोडक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम मर्डर वीकली मैगजीन्स टू प्रोस्टिट्यूट्स, तो जितनी भी अनैतिक चीज़ें हैं उनसे यही परिचित करवाता है बलराम को। सिंस मोस्ट ऑफ द अदर चौफियर्स एंड सर्वेंट्स इन दिल्ली, क्योंकि ज़्यादातर चौफियर वही ड्राइवर होते हैं और सर्वेंट्स नौकर दिल्ली में मर्सीलेसली टीज बलराम, बड़ी निर्दयता से बलराम को परेशान करते हैं। एंड मेक हिम एन आउटकास्ट, और उसको मतलब अलग थलग कर देते हैं। विटिलिगो लिप्स इज़ क्रूशियल टू बलराम सर्वाइवल, और यहाँ सर्वाइव करने के लिए बलराम के लिए विटिलिगो लिप्स ज़रूरी हो जाता है। फिर है ग्रेट सोशलिस्ट, ये कैरेक्टर है। द ग्रेट सोशलिस्ट इज़ अ पावरफुल पॉलिटिशियन, वो एक शक्तिशाली राजनेता है। हु कंट्रोल्स द डार्कनेस, जो अंधेरे को कंट्रोल करता है। डार्कनेस का मतलब जो दबे कुचले शोषित वर्ग है उसको कंट्रोल करता है। विद द हेल्प ऑफ करप्शन, यानी भ्रष्टाचार की मदद से। एंड इलेक्शन फ्रॉड, और चुनाव में धोखेबाजी करके। ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज हैविंग पफी चीक्स स्पाइकी वाइट हेयर, उनको जो ग्रेट सोशलिस्ट है उसका वर्णन कैसे किया जाता है कि उसके फूले हुए गाल हैं और कांटे जैसे उसके सफ़ेद बाल हैं। एंड थिक गोल्ड ईयररिंग्स, और मोटे मोटे सोने के ईयररिंग्स वो पहनता है। पीपल डिसएग्री एज टू वेदर ही वॉज ऑलवेज करप्ट, लोगों में मतभेद है कि वो हमेशा से भ्रष्ट था, और इफ़ ही बिगेन हिज पॉलिटिकल कैरियर विद गुड इंटेंशंस, या फिर उसने अपना राजनीतिक कैरियर अच्छी इरादे से शुरू किया था। दो हिज कैरेक्टर इसेंशियली सर्व्स एज एन अमलगम ऑफ टिपिकल करप्ट इंडियन पॉलिटिशियंस, हालांकि उसका जो चरित्र है वो एक अमलगम किया है, मिश्रण होता है। जो भारतीय भ्रष्ट राजनेता हैं उनका एक मिश्रण है उसका कैरेक्टर। ही इज़ बिलीव्ड टू बी बेस्ड ऑन द एक्चुअल पॉलिटिशियन लालू प्रसाद यादव, तो ऐसा माना जाता है कि जो वास्तविक राजनेता लालू प्रसाद यादव हैं उन पर आधारित है, यानी एक तरीके से उनको वहाँ प्रेजेंट किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर विजय। विजय इज़ बलराम्स चाइल्डहुड हीरो, इसका जिक्र पहले आ चुका है, तो वो बलराम का बचपन का हीरो है। हिज मॉडल ऑफ अ मैन हु इम्प्रूव्ड हिज स्टेशन इन लाइफ बाय फोर्जिंग हिज ओन आइडेंटिटी, तो जिसने, ये जो बंदा है एक मॉडल है बलराम के लिए, और उसने अपने आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी खुद की पहचान पैदा की अपने हाथों से।
द सन ऑफ अ पिग हर्डर, तो जो विजय है वो किसका बेटा है? एक सुअर पालने वाले व्यक्ति का बेटा है। विजय फर्स्ट सक्सेस केम विद बिकमिंग अ बस कंडक्टर, तो पहली सफलता उसको मिली बस कंडक्टर बनकर। बलराम एंड द अदर विलेज बॉयज एडमायर हिज प्रेस्टिजियस जॉब, बलराम और गांव के दूसरे लड़के उसके इस इज्जतदार जॉब की प्रशंसा करते हैं। एंड हिज यूनिफॉर्म, और उसके परिधान की प्रशंसा करते हैं। लेटर, बाद में, विजय एंटर्स पॉलिटिक्स, विजय राजनीति में प्रवेश करता है। एंड क्विकली राइजेस इन द रैंक्स, और बहुत जल्द ही उसका ओहदा बढ़ जाता है। बाय द एंड ऑफ द नैरेटिव, जहाँ ये उपन्यास ख़त्म होता है, विजय इज़ अ पावरफुल पॉलिटिशियन, विजय एक शक्तिशाली राजनेता बन चुका होता है। जस्ट एज करप्ट एंड पावर हंग्री एज एनी ऑफ द रिच एलिट्स इन द नॉवल, वो उतना ही भ्रष्ट है और इतना ही शक्ति का, ताकत का भूखा है जितना कि बाकी धनवान व्यक्ति हैं इस उपन्यास में। फिर नेक्स्ट, द रेवन। द रेवन इज़ वन ऑफ द 4 एनिमल्स द 4 लैंडलॉर्ड्स हु कंट्रोल लक्ष्मणगढ़, तो लक्ष्मणगढ़ में जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनकी तुलना 4 एनिमल्स से की गई है, जानवरों से की गई है। रेवन आप जानते हैं कौवा होता है, काला कौवा, बहुत भूखा, बहुत लालची, झपट्टा मार के छीनने वाला, दूसरों के हाथ का से निवाला छीनने वाला। ही ओन्स द वर्स्ट लैंड, द ड्राई रॉकी हिलसाइड अराउंड द फोर्ट, तो उसके कब्जे में है जो सबसे बुरी ज़मीन है, सूखी चट्टानी जो ज़मीन है किले के चारों ओर। एंड चार्जेस द गोट हर्ड्स हु यूज़ दिस लैंड फॉर देयर फ्लॉक्स टू ग्रेज, तो जो बकरी पालने वाले अपनी बकरियां चराने आते हैं उनसे भी वो पैसा वसूल करता है। ही इज़ कॉल्ड द रेवन, उसको रेवन कहा जाता है बिकॉज ही लाइक्स डिप हिज बीक इनटू द बैक साइड्स, तो वो अपनी चोंच कहीं भी डालना शुरू कर देता है। ऑफ द गोट हर्ड्स हु कांट पे, आगे देखिए, द मंगूज। द मंगूज एक्चुअल नेम मुकेश सर, तो मंगूज का जो वास्तविक नेम है वो मुकेश सर है। इज़ वन ऑफ द 4 एनिमल्स, वो भी उन 4 जानवरों में से एक है। द 4 लैंडलॉर्ड्स हु कंट्रोल लक्ष्मणगढ़, वो जो 4 जमींदार जो कि लक्ष्मणगढ़ को कंट्रोल करते हैं। ही इज़ द स्टॉक सन, तो वो स्टॉक का बेटा है। एंड अशोक्स ब्रदर, और अशोक का भाई है। अ मच वर्स मैन देन अशोक, तो वो अशोक से ज़्यादा बुरा इंसान है। ही डज नॉट क्वेश्चन द फैमिलीज बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कंडेम्स अशोक्स इंटरेस्ट इन द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ, तो अशोक क्योंकि अमेरिका से पढ़कर आया है, वो थोड़ा लीनियंट है, थोड़ा लिबरल है। और ये जो मंगूस यानी जो मुकेश सर है वो अशोक की तुलना में बुरा है, और वो अशोक को क्रिटिसाइज भी करता है कि उसको अमेरिकन वे ऑफ लाइफ पसंद है। मुकेश इज़ फेवर्ड बाय द स्टॉक, तो स्टॉक मुकेश को ज़्यादा पसंद करता है। एंड हैज़ मोर इन्फ्लुएंस इन द फैमिली देन अशोक डज, तो अशोक का प्रभाव उस अशोक की ज़्यादा नहीं चलती घर में इसी की ज़्यादा चलती है क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा बदमाश है। फिर देखिए द वाइल्ड बोर, तो ये द वाइल्ड बोर इज़ वन ऑफ द 4 एनिमल्स, तो वो जो जमींदार लोग हैं उनके लिए ये एनिमल इमेजरी यूज़ हुई है। जंगली सुअर को वाइल्ड बोर बोलते हैं। द 4 लैंडलॉर्ड्स हु कंट्रोल लक्ष्मणगढ़, जो लक्ष्मणगढ़ को कंट्रोल करते हैं। ही ओन्स द बेस्ट एग्रीकल्चरल लैंड अराउंड द विलेज, तो जो गांव में सबसे अच्छी ज़मीन है, खेती कृषि योग्य ज़मीन है, उस पर कब्जा है इसका। He has 2 protruding teeth that resemble the tusks of a boar, तो जंगली सुअर के से उसके 2 कीले दांत निकले हुए हैं। प्रोट्रूड माने बाहर को निकले हुए दांत हैं। फिर है द बफेलो। द बफेलो इज वन ऑफ द 4 एनिमल्स द 4 लैंडलॉर्ड्स हु कंट्रोल लक्ष्मणगढ़। ही इज कंसिडर्ड द ग्रीडिएस्ट ऑफ द 4 लैंडलॉर्ड्स, तो जो 4 जमींदार हैं उनमें सबसे ज़्यादा लालची इस बफेलो को माना जाता है। ही ओन्स
एंड ऑपरेट्स द रिक्शॉज, तो रिक्शा ऑपरेट करता है, वो रिक्शे रखता है। एंड हिज सन वॉज किडनैप्ड एंड किल्ड बाय द नक्सल्स, उसके बेटे को किडनैप कर लिया जाता है और मार डाला जाता है नक्सलियों के द्वारा। फॉर विच ही विजिटेड रिट्रीब्यूशन ऑन द एंटायर फैमिली ऑफ द सर्वेंट हु एडेड इन दैट किडनैपिंग। तो इस प्रकार की किडनैपिंग्स में अक्सर कभी कभी नौकर लोग शामिल होते हैं, तो यहाँ भी वही केस होता है कि उसका नौकर उस किडनैपिंग में उसके बेटे को किडनैप करवाने में शामिल था और उसके पूरे परिवार से वो बदला लेता है जिस नौकर ने उसके बेटे का अपहरण करवाया था। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है किशन। किशन इज़ बलराम्स ब्रदर, ये बलराम का भाई है। हु टेक्स केयर ऑफ हिम इन द वेक ऑफ देयर फादर्स डेथ, जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो वो उसकी देखभाल करता है। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग फादर लाइक फिगर हु हैज़ अ फॉर्मेटिव इफेक्ट ऑन बलराम्स ओन डेवलपमेंट। तो अब क्योंकि बड़ा भाई है तो बलराम के विकास में उसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा प्रभाव है। फादर लाइक फिगर है यानी पिता तुल्य है, वैसे भी बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, तो वो उसी प्रकार का है। अच्छा, यहाँ ये जो 4 एनिमल्स की बात हो रही है ना, तो इसमें हालांकि ये मंगूस भी अपने आप में एनिमल है, लेकिन जो 4 एनिमल्स और या 4 जमींदारों की बात हो रही है, तो ये क्योंकि स्टॉर्क का बेटा ही है, अब आगे स्टॉर्क का नाम आने वाला है, वो भी एक एनिमल में काउंट होगा। स्टॉर्क सारस को बोलते हैं, तो हम इनको एक ही फैमिली में इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर 5 हो जाएंगे, है ना। रेवन हो गया, वाइल्ड बोर हो गया, बफेलो हो गया, और फिर उधर स्टॉर्क भी आ रहा है। अगर हम इनको अलग अलग देखेंगे, देखिए रेवन हो गया, मंगूस हो गया, वाइल्ड बोर हो गया, बफेलो हो गया, तो 4 तो यही हो गए। फिर तो हम मंगूस को स्टॉर्क में ही शामिल मानेंगे क्योंकि मंगूस स्टॉर्क का बेटा है ना। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंट्रिकेट है मामला, जटिल मामला है, लेकिन आपको याद रखने हैं, इन पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैंने सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन आपको दिया। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी तो रह गए हैं कैरेक्टर्स। तो ये अगला कैरेक्टर है द स्टॉर्क, अभी जिसकी बात हो रही थी, जिसका बेटा है मंगूस और अशोक, दोनों इसी के बेटे हैं। द स्टॉर्क एक्चुअल नेम ठाकुर रामदेव, तो इसका वास्तविक नाम भी याद रखिएगा, ठाकुर रामदेव। ठाकुरों को बड़ा बदनाम किया जाता है, पता है सारी फिल्मों में देखिए जो ठाकुर बड़े जल्लाद किस्म के दिखाए जाते हैं, बुरा लगता है यार, हम भी ठाकुर हैं। इज वन ऑफ द 4 एनिमल्स, तो वो 4 एनिमल्स में से एक है। द 4 लैंडलॉर्ड्स हु कंट्रोल लक्ष्मणगढ़, वो 4 जमींदार जो कि लक्ष्मणगढ़ को कंट्रोल करते हैं। अ फैट मैन विद अ लार्ज मुस्टैच, एक मोटा आदमी, एक बड़ी मूछ वाला। ही ओन्स द रिवर एंड कलेक्ट्स टैक्सेस फ्रॉम फिशरमैन एंड बोटर्स, तो ये रिवर का मालिक है, नदी का मालिक है। आप सोचिए नदी का भी कोई मालिक होता है क्या, लेकिन इसने नदी पे कब्जा कर रखा है। एंड कलेक्ट्स टैक्सेस, और वो टैक्स लेता है, कर लेता है, फ्रॉम फिशरमैन, मछुआरों से, एंड बोटर्स, और जो उसमें नाव वाले नाविक हैं उनसे भी कर लेता है। ही इज़ फादर टू अशोक एंड मुकेश, तो आपको याद रखना है इन दोनों का पिता है ये द मंगूस, मुकेश जिसका नाम मंगूस था। ही हिज हाईली अनएथिकल बिजनेस, उसका जो व्यापार है, जो उसका काम है, वो बड़ा अनएथिकल, बड़ा अनैतिक है। Business practices involve bribing officials, evading taxes and stealing coal from government mines. हाँ भाई, ऐसा ठाकुर हो तो उसकी करनी ही चाहिए बेइज्जती। तो इसका क्या क्या काम है देखिए। ब्राइबिंग ऑफिशियल्स, जो अफसर लोग हैं उनको रिश्वत देता है, टैक्स नहीं देता, इवेडिंग टैक्स माने कर चोरी करता है, एंड स्टीलिंग कोल, और कोयला चुराता है, फ्रॉम गवर्नमेंट माइनिंग्स, यानी जो कोयले की खदानें हैं, सरकारी खदानें हैं, उनसे कोयला चुराता है। फिर देखिए बलराम्स मदर, बलराम की माँ। बलराम्स मदर डाइड व्हेन ही वॉज वेरी यंग, जब वो बहुत छोटा था तभी बलराम की माँ की मृत्यु हो गई थी। एंड हर फ्यूनरल इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट विविड अर्ली मेमोरीज, और उनकी शव यात्रा एक अर्लीस्ट मेमोरीज में से एक है, यानी जो सबसे पहली यादें हैं
बलराम की, उनमें से एक है, हर बॉडी वॉज स्वेलोड अप बाय द डार्क मड ऑफ द गंगा रिवर। उनका शरीर निगल लिया गया था गंगा नदी की कीचड़ के द्वारा। हिज मदर हैड अ शॉर्ट मिजरेबल लाइफ, यानी उनकी माँ का छोटा सा कष्टमय जीवन था। एंड कुसुम फ्रीक्वेंटली डिसरेस्पेक्ट्स हर मेमोरी, और कुसुम अक्सर उसकी याद की बेइज्जती करती है, यानी उनको क्रिटिसाइज़ करती हैं। बलराम की माँ को अक्सर क्रिटिसाइज़ करती हैं कुसुम, जो कि बलराम की दादी हैं। कुसुम इज़ बलराम्स ग्रैंड मदर, कुसुम बलराम की दादी हैं। एंड द मैट्रियार्क ऑफ द फैमिली, और परिवार की वो मुखिया हैं, सबसे बुजुर्ग हैं। रूलिंग थ्रू फियर, वो पूरे परिवार पर अपना शिकंजा कस के रखती हैं, डरा के रखती हैं, राज करती हैं वो। इंटिमिडेटिंग एंड स्लाई शी अटेम्प्ट्स टू एक्सर्ट हर पावर ओवर बलराम, वो इंटिमिडेटिंग माने लोगों को धमका कर रखती हैं, और स्लाई माने चालाक है। शी अटेम्प्ट्स, वो कोशिश करती हैं, टू एक्सर्ट हर पावर, अपनी शक्ति आजमाने की, ओवर बलराम, बलराम के ऊपर। एंश्योरिंग दैट ही सेंड मनी होम वंस ही बिकम्स अ ड्राइवर, कि वो ये सुनिश्चित करे घर को पैसा भेजे और जब एक बार वो ड्राइवर बन जाए। एंड लेटर ट्राइंग टू सोर्स हिम इनटू मैरिंग, और बाद में वो अपनी ताकत उसके ऊपर लगाकर उसको मजबूर करने की कोशिश करती हैं शादी के लिए। शी हैज़ अ हैबिट ऑफ रबिंग हर 4 आर्म्स व्हेन शी फील्स हैप्पी, तो वो अपने हथेलियाँ रगड़ने की उनको आदत है जब वो खुश होती हैं। अ ट्रेट दैट बलराम फ्रीक्वेंटली कमेंट्स अपॉन, तो ये उनकी ऐसी आदत है जिस पर बलराम अक्सर टिप्पणी करता है। फिर नेक्स्ट देखिए मिस्टर कृष्णा। कृष्णा इज़ बलराम्स टीचर, कृष्णा बलराम के टीचर हैं इन लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ में। बिफोर बलराम इज़ पुल्ड आउट ऑफ स्कूल बाय हिज फैमिली, यानी बलराम को उसके स्कूल से निकाले जाने से पहले। ही इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बलराम हिज फर्स्ट रियल नेम, यही रेस्पॉन्सिबल हैं जो कि बलराम को उसका पहला वास्तविक नाम देते हैं। बट ही जनरली प्रूव्स हिमसेल्फ emblematic of the corruption and inefficiency of Indian schools since he embezzles the government funds allocated for uniforms and food। तो ये क्या है, बट ही जनरली, लेकिन वो प्रायः प्रूफ्स साबित करते हैं, हिमसेल्फ अपने आप को, एम्ब्लेमेटिक मतलब प्रतीक के रूप में, ऑफ द करप्शन भ्रष्टाचार के, एंड इनएफिशिएंसी ऑफ इंडियन स्कूल्स, और आप कह सकते हैं भारतीय स्कूलों की असफलता, सिंस क्योंकि ही एम्बेजल्स, यानी वो गबन करते हैं, द गवर्नमेंट फंड्स सरकारी पैसे का, एलोकेटेड जो कि दिया जाता है सरकार के द्वारा, फॉर यूनिफॉर्म्स बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए, एंड फूड और बच्चों के भोजन के लिए, तो उस पैसे का ये गबन करते हैं। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं बहुत भ्रष्ट, बच्चों का पैसा खा जाते हैं। विक्रम हलवाई इज़ बलराम्स फादर, विक्रम हलवाई बलराम के पिता हैं, नाम याद रखिएगा। अ रिक्शा पुलर, वो एक रिक्शा चालक हैं। दो ही इज़ नॉट एज अटेंटिव अ पेरेंट एज माइट बी डिज़ायर्ड, हालांकि वो उतना ध्यान से अपने बेटे का पालन पोषण नहीं करते, बच्चों का, जितना कि करना चाहिए। ही वर्क्स एक्सट्रीमली हार्ड टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली, वो बहुत कठिन मेहनत करते हैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। बलराम फ्रीक्वेंटली थिंक्स ऑफ हिज फादर, बलराम अक्सर अपने पिता के बारे में सोचता है। एंड द सेक्रीफाइसेस ही मेड, और जो परित्याग उन्होंने किए थे, जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी थी। एंड यूजेस दैट रिसेंटमेंट टू इंस्पायर द मर्डर, और उसी क्रोध को वो प्रयोग करता है मर्डर के लिए, इंस्पिरेशन पाने के लिए, यानी हत्या करने की जो उसको प्रेरणा मिली, वो यही सोचकर मिली कि मेरे घर में मेरे पिता ने इतना स्ट्रगल किया तो भी हमेशा गरीबी में जीवन जिया, मेहनत करने वाले लोग हमेशा गरीबी में जीवन जी रहे हैं, और ये यहाँ जो करप्ट लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, वो मज़े ले रहे हैं। विक्रम इवेंचुअली डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, तो अक्सर रिक्शा चलाने वालों को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, टीबी हो जाता है।
इन अ डिटेरियोरेटिंग विलेज हॉस्पिटल, तो गांव के जो अस्पताल होते हैं उनकी भी हालत बहुत ख़राब होती है, तो उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। अ फेट विच लार्जली मोटिवेट्स बलराम टू इम्प्रूव हिज स्टेशन इन लाइफ, तो ये ऐसा भाग्य था या कहिए कि दुर्भाग्य था जो उसके पिता ने झेला, और ये उसके पिता की दुर्दशा ने ही उसको प्रेरित किया कि वो अपनी पोजीशन, अपनी कंडीशन, अपनी ज़िंदगी में सुधारे, यानी वो गरीबी में अपना जीवन ना बिताए। फिर जो मेन कैरेक्टर है वो बलराम हलवाई है। बलराम हलवाई द स्टोरीज नरेटर, जो कि इस कहानी को सुनाता है। प्रोटैगोनिस्ट मुख्य पात्र है एंड एंटी हीरो, तो उसको आप हीरो तो नहीं कह सकते, कोई अच्छा काम तो उसने नहीं किया है, हत्या की है उसने, चोरी की है, तो ये एक एंटी हीरो है, जैसे पिकारेस्क नॉवल होता है उस टाइप का हीरो है ये एंटी हीरो। टेल्स ऑफ हिज राइज, तो वो अपने उत्थान के बारे में बताता है। फ्रॉम विलेज पीजेंट, यानी गांव के किसान से लेकर टू सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तो वो एक सफल एंटरप्रेन्योर बनता है, ये कहानी वो सुनाता है। ही हैज़ अ सिग्निफिकेंट फेथ, उसको उसको बहुत विश्वास है इन हिज एक्सेप्शनलिज्म, कि वो सबसे अलग है। थिंकिंग ऑफ हिमसेल्फ, वो अपने बारे में सोचता है एज अ वाइट टाइगर, कि वो एक सफ़ेद चीता है, वाइट टाइगर है। नॉट टाइड टू कन्वेंशनल मॉरलिटी और सोशल एक्सपेक्टेशंस, नॉट टाइड, वो ये महसूस करता है कि वो बंधा हुआ नहीं है टू कन्वेंशनल मॉरलिटी, यानी परंपरागत नैतिकता से, और सोशल एक्सपेक्टेशंस या फिर सामाजिक आकांक्षाओं से, उम्मीदों से। इट इज़ थ्रू दिस अल्टरनेट सिस्टम दैट ही इज़ एबल टू रीअरेंज हिज लाइफ एंड आइडेंटिटी। इट इज़ यानी ये होता है, थ्रू दिस अल्टरनेट सिस्टम, यानी इस वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से, दैट ही इज़ एबल, कि वो कामयाब होता है, टू रीअरेंज हिज लाइफ, अपने जीवन को पुनर्स्थापित करने में, एंड आइडेंटिटी, और अपनी पहचान को कायम करने में। बलराम्स डार्क ह्यूमर, सिनिसिज्म एंड परसेप्टिवनेस फॉर्म द लाइफ ब्लड ऑफ द वाइट टाइगर। तो ये जो उपन्यास है वाइट टाइगर, उसमें बलराम का डार्क ह्यूमर आप कह सकते हैं, एक जो प्रतिशोध की भावना होती है, एक सिनिसिज्म होती है, सनक होती है, परसेप्टिवनेस, चीज़ों को कैलकुलेट करना, आकलन करना, समझना, परिस्थितियों को कैलकुलेट करके उसके हिसाब से प्लानिंग करना, तो ये सारी चीज़ें हैं जो बलराम के अंदर हैं, और यही लाइफ ब्लड है इस वाइट टाइगर उपन्यास का, यानी जो अंतर्निहित आप विषय वस्तु कह सकते हैं, वो यही है। फिर पिंकी मैडम है नेक्स्ट कैरेक्टर। पिंकी मैडम इज़ अशोक्स वाइफ, अशोक की पत्नी है, एंड जस्ट एज गुड लुकिंग एज हर हस्बैंड, तो वैसी ही हैं जैसे उसके पति हैं। बिकॉज ऑफ हर बैकग्राउंड, उनकी पृष्ठभूमि की वजह से, शी इज़ नेवर फुली एक्सेप्टेड बाय अशोक्स फैमिली, तो कभी भी उनको पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाता अशोक के परिवार के द्वारा। शी इज़ डिमांडिंग, कैप्रिशियस एंड डीपली अनसेटिस्फाइड विद लाइफ इन इंडिया, तो वो बहुत डिमांडिंग हैं, यानी जैसे होती है ना कुछ औरतें, हर ये चाहिए तो चाहिए बस। कैप्रिशियस वही सन की हैं, और डीपली अनसेटिस्फाइड, बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हैं विद लाइफ इन इंडिया, भारत में, भारतीय जीवन से। कॉन्स्टेंटली होपिंग टू रिटर्न टू अमेरिका, और वो लगातार उसे उम्मीद रहती है अमेरिका लौटने की। एंड अच्छा, इन्हीं की वजह से ये लोग गुड़गांव जाके बसते हैं। इज़ जनरली क्रूअल टू बलराम, ये अक्सर बलराम के प्रति बड़ी निर्दयी है। शी इवेंचुअली लीव्स अशोक टू रिटर्न टू न्यूयॉर्क, वो अशोक को छोड़ देती है न्यूयॉर्क जाने के लिए। एंड शोज अ डीप ग्रीफ ओवर द हिट एंड रन दैट प्रूव द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ देयर रिलेशनशिप, और बड़ा दुख जाहिर करती है। वो हिट एंड रन केस था, यानी ये नशे में होती है एक दिन, और बलराम के हाथ से गाड़ी की स्टीयरिंग ले लेती है कि गाड़ी आज मैं चलाऊंगी, और फिर एक्सीडेंट कर देती है। और ये लोग बलराम को फिर मजबूर करते हैं कि भाई तुम अपने सिर पर ले लो कि मैं गाड़ी चला रहा था, पिंकी मैडम नहीं चला रही थी। तो ये इस रिलेशनशिप में अंतिम कील गाड़ देता है इनका ये
को मतलब काम जो भी एक्टिविटी है उनकी एक्सीडेंट वाली। फिर है मिस्टर अशोक। अशोक इज़ बलराम्स प्रिंसिपल मास्टर, तो बलराम का जो मुख्य मालिक है वो मिस्टर अशोक है। द स्टॉर्क सन, जो कि स्टॉर्क का बेटा है, एंड द मंगूज ब्रदर, और मंगूज का भाई है। एक्सीडेंटली हैंडसम, बहुत खूबसूरत है। अशोक इज़ ऑल्सो जनरली काइंड एंड जेंटल टू दोज अराउंड हिम, तो अपने आसपास के लोगों के प्रति वो बहुत दयालु है, उदार है। अनलाइक द अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली ही ट्रस्ट बलराम इमेंसली, तो जो दूसरे मेंबर हैं परिवार के बाकी सदस्य बलराम पर इतना ट्रस्ट नहीं करते, विश्वास नहीं करते, लेकिन अशोक बहुत विश्वास करता है और उसको वैसे करना नहीं चाहिए था, है ना, इसी विश्वास का तो फ़ायदा उठाता है। बट his strange profound connection to बलराम is not enough to save his life, लेकिन उसका ये गहरा और बड़ा अजीब सा रिश्ता था बलराम से, ये भी उसकी ज़िंदगी को नहीं बचा पाता। when बलराम decides to murder him, जब बलराम उसकी हत्या करने का निश्चय करता है। तो ये थे कैरेक्टर्स, और अब देखते हैं इस उपन्यास की समरी। द वाइट टाइगर इज़ एन एपिस्टलरी नॉवल। वाइट टाइगर एक पत्र वाला उपन्यास है, यानी जो पत्र के रूप में लिखा गया है। द एंटायर नॉवल इज़ नरेटेड थ्रू अ लेटर बाय बलराम। पूरा उपन्यास सुनाया गया है एक खत के माध्यम से बलराम के द्वारा, बलराम हलवाई, टू द प्रीमियर ऑफ चाइना, चाइना के प्रधानमंत्री को, हु विल सून बी विजिटिंग इंडिया, जो जल्द ही भारत घूमने आ रहे हैं। बलराम इज़ एन इंडियन मैन, बलराम एक भारतीय आदमी है। फ्रॉम एन इम्पोवरिश्ड बैकग्राउंड, यानी एक गरीब पृष्ठभूमि से। बॉर्न इन द विलेज ऑफ लक्ष्मणगढ़, जो लक्ष्मणगढ़ गांव में पैदा हुआ है। अर्ली ऑन, जल्द ही डिस्क्राइब्स हिज बेसिक स्टोरी, यानी शुरुआत में, अर्ली ऑन मतलब शुरुआत में वो अपनी मौलिक कहानी का वर्णन करता है। ही ट्रांसेंडेड हिज अम्बल बिगिनिंग टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन बेंगलोर, तो जो उसकी गरीबी में शुरुआत हुई थी उसको उसने ट्रांसेंड किया, मतलब एकदम परिवर्तित कर दिया एक सफल एंटरप्रेन्योर के रूप में बंगलौर में। लार्जली थ्रू द मर्डर ऑफ मिस्टर अशोक, और इसका बहुत बड़ा जो भाग है वो मिस्टर अशोक की हत्या के द्वारा हुआ, यानी उसकी जो सफलता के पीछे राज है वो है उसके मालिक मिस्टर अशोक की हत्या। हु वॉज हिज एम्प्लॉयर, जो कि उसके एम्प्लॉयर थे जिन्होंने उसको काम पर रखा था। बलराम ऑल्सो मेक्स क्लियर, बलराम ये भी साफ करता है, दैट बिकॉज ऑफ द मर्डर, कि इस हत्या की वजह से, इट इज़ लाइकली दैट हिज ओन फैमिली हैज़ बीन मास्कर्ड, ये संभव है कि उसके खुद के परिवार का भी नाश हुआ हो, उनका भी सबकी हत्या कर दी गई हो, क्योंकि अशोक का परिवार ऐसा मरा गिरा परिवार नहीं है, बहुत पैसे वाले हैं, प्रभावशाली लोग हैं, तो उन्होंने उसके हो सकता है पूरे परिवार की हत्या कर दी हो। बलराम वॉज इनिशियली रेफर्ड टू सिंपली एज मुन्ना, तो शुरुआत में बलराम को सिर्फ मुन्ना कहकर पुकारा जाता है, मीनिंग बॉय, जिसका मतलब होता है लड़का। सिंस हिज फैमिली हैड नॉट बॉदर्ड टू नेम हिम, क्योंकि उसके परिवार ने कभी उसका नाम रखने की कोशिश नहीं की, गांव में ऐसे ही नाम रख दिए जाते हैं। ही डिड नॉट हैव अनदर नेम, उसका कोई और दूसरा नाम नहीं था। अंटिल हिज स्कूल टीचर डब्ड हिम बलराम, जब तक कि उसके स्कूल के शिक्षक ने उसको बलराम नाम से नहीं पुकारा। द बॉय प्रूव्ड हिमसेल्फ इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड, उस लड़के ने अपने आप को होशियार और प्रतिभाशाली साबित किया। एंड वॉज प्रेज्ड वन डे, और एक दिन उसकी तारीफ की गई एज अ रेयर वाइट टाइगर, एक दुर्लभ वाइट टाइगर के रूप में, बाय अ विजिटिंग स्कूल इंस्पेक्टर, एक स्कूल इंस्पेक्टर विजिट करने आए थे, स्कूल का निरीक्षण करने आए थे, तो उन्होंने उसको वाइट टाइगर कहकर पुकारा था। अनफॉर्चुनेटली, बदनसीबी से, बलराम वॉज रिमूव्ड फ्रॉम स्कूल, बलराम को स्कूल से निकाल लिया गया। आफ्टर ओनली अ फ्यू ईयर्स, केवल कुछ सालों के बाद ही, टू वर्क इन अ टी शॉप, एक चाय की दुकान पर काम करने के लिए, विद हिज ब्रदर किशन, उसके भाई किशन के साथ। देयर ही फर्दर्ड हिज एजुकेशन बाय ईव्सड्रॉपिंग ऑन द कन्वर्सेशंस ऑफ शॉप कस्टमर्स, तो चाय की दुकान पर जहाँ वो काम करता है वो ईव्सड्रॉपिंग करता है, यानी छुपकर सुनता है कस्टमर्स के बातचीत को, कन्वर्सेशन बातचीत, तो दुकान पर जो भी ग्राहक आते हैं उनकी बातचीत को छुपकर सुनता है, और उससे उसने अपना एजुकेशन यानी आगे की शिक्षा उसने प्राप्त की। इन लक्ष्मणगढ़ में बलराम वॉज रेज्ड इन अ लार्ज पुअर फैमिली, बलराम का पालन पोषण एक बड़े और गरीब परिवार में हुआ था। फ्रॉम द हलवाई कास्ट, जो हलवाई जाति के हैं। अ कास्ट दैट इंडिकेट स्वीट मेकर्स, एक ऐसी जाति जिसका काम होता है या जिसका अर्थ होता है
मिठाइयाँ बनाने वाला। द विलेज इज़ डोमिनेटेड एंड ऑप्रेस्ड बाय द 4 एनिमल्स। इस गांव को डोमिनेट किया जाता है, इस पर शासन किया जाता है और इस पर अत्याचार किया जाता है 4 जानवरों के द्वारा। 4 लैंडलॉर्ड्स जो कि 4 जमींदार हैं, नोन एज द वाइल्ड बोर, द स्टॉर्क, द बफेलो एंड द रेवन। तो ये उनके नाम है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मंगूज़ को इसमें शामिल नहीं करना क्योंकि वो स्टॉर्क का बेटा है। बलराम्स फादर इज़ अ स्ट्रगलिंग रिक्शा ड्राइवर। बलराम का पिता एक संघर्षशील रिक्शा चालक है। एंड हिज मदर डाइड व्हेन ही वॉज यंग। और उसकी माँ का देहांत हो गया जब वो छोटा था। द अल्फा फिगर ऑफ हिज फैमिली वॉज हिज पुशी ग्रैंड मदर कुसुम। यानी कि उसके परिवार की जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सदस्य है या जो जिसका शासन चलता है परिवार में, वो है उसकी दादी कुसुम। बलराम्स फादर डाइड फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस इन अ डिक्रेपिट विलेज हॉस्पिटल। तो बलराम के पिता का देहांत ट्यूबरक्लोसिस बीमारी से हुआ था गांव के अस्पताल में, जो कि बहुत बुरी अवस्था में था, यानी जिसमें कोई सुविधा नाम की चीज़ नहीं थी। वेयर नो डॉक्टर्स वर प्रेजेंट, जहाँ कोई भी चिकित्सक उपस्थित नहीं थे। ड्यू टू एबंडेंट करप्शन, और इसकी वजह थी फैला हुआ भ्रष्टाचार विद इन ऑल द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जो सारे ही सरकारी संस्थाओं में फैला हुआ है। इन द डार्कनेस, तो डार्कनेस यहाँ गरीबी को रिप्रेजेंट करती है। आफ्टर द फादर्स डेथ, पिता की मृत्यु के बाद, किशन गॉट मैरिड एंड मूव्ड विद बलराम टू द सिटी धनबाद टू वर्क। किशन की शादी हो गई और वो बलराम के साथ धनबाद में काम करने चला गया। देयर बलराम डिसाइडेड टू बिकम अ चौफियर। वहाँ बलराम ने निश्चय किया एक ड्राइवर बनने का। एंड रेज्ड मनी टू टेक ड्राइविंग लेसन्स फ्रॉम अ टैक्सी ड्राइवर। और उसने पैसा इकट्ठा किया एक टैक्सी ड्राइवर बनना मतलब सीखने के लिए। वंस ट्रेंड, एक बार ट्रेनिंग होने पर, बलराम वॉज हायर्ड बाय द स्टॉक। बलराम को काम पर रख लिया जाता है स्टॉक के द्वारा। whom he crossed path with coincidentally, जिसको वो रास्ते में इत्तेफाकन मिल जाता है। एज अ चौफियर फॉर हिज सन्स, यानी एक ड्राइवर के रूप में अपने बेटों के लिए हायर कर लेता है स्टॉक। मुकेश सर, नोन एज द मंगूस, एंड मिस्टर अशोक। तो ये दोनों बेटे हैं, याद रखिएगा सारे कैरेक्टर्स को। तो इन दोनों बेटों के ड्राइवर के रूप में बलराम को हायर कर लेते हैं। ऑफिशियली बलराम वॉज द सेकेंड ड्राइवर, तो ऑफिशियल रूप से बलराम दूसरा ड्राइवर था, ड्राइविंग द मारुति सुजुकी, जो कि मारुति सुजुकी को चलाता है। वाइल एनदर सर्वेंट, जबकि जो दूसरा नौकर है या दूसरा ड्राइवर है राम प्रसाद, ड्रोव द मोर डिज़ायरेबल होंडा सिटी। तो होंडा सिटी चलाता है जो कि ज़्यादा डिज़ायरेबल है, यानी ज़्यादा अच्छी गाड़ी है, महंगी गाड़ी है। एज अ ड्राइवर इन द स्टॉक्स हाउस होल्ड, स्टॉक के घर में एक ड्राइवर के रूप में बलराम लिव्ड अ स्टेबल एंड सेटिस्फैक्ट्री लाइफ। बलराम एक स्टेबल माने एक स्थिर और सेटिस्फैक्ट्री यानी संतोषजनक जीवन जीता है। ही वोर अ यूनिफॉर्म, वो एक यूनिफॉर्म पहनता है। एंड स्लैप्ड इन अ कवर्ड रूम, और एक ढके हुए बंद कमरे में रहता है। विच ही शेयर्ड विद राम प्रसाद, जो कि वो राम प्रसाद के साथ शेयर करता है। When Ashok and his wife Pinky Madam decided to visit लक्ष्मणगढ़ one day, जब अशोक और उनकी पत्नी पिंकी मैडम ने एक दिन निश्चय किया लक्ष्मणगढ़ घूमने का, बलराम ड्रोव देम देयर, बलराम उनको वहाँ ले जाता है। एंड दस हैड अ चांस टू विजिट हिज फैमिली, और इस प्रकार उसको एक मौका मिलता है अपने परिवार से मिलने का। दे वर प्राउड ऑफ हिज एकम्प्लिशमेंट, उनको बड़ा गर्व होता है उसकी उपलब्धियों पर। बट कुसुम प्रेशर्ड हिम टू गेट मैरिड, लेकिन कुसुम उस पर दबाव डालती है कि बेटा शादी कर लो। विच एंगर्ड हिम, जो जिससे वो नाराज हो जाता है। सिंस दैट वुड सीड वॉट ही सॉ एज हिज अपवर्ड मोबिलिटी, क्योंकि इससे उसकी ऊपर की ओर जो गति हो रही है, तरक्की हो रही है, वो रुक जाएगी शादी की वजह से। सीड माने त्यागना होता है, वैसे गिव अप होता है। यहाँ सीड की बजाय अगर सीज यूज़ किया जाता, CEASE, तो वो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन कोई बात नहीं, सीड भी चलेगा। ही स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द हाउस एंड क्लाइंब्ड टू द ब्लैक फोर्ट, वो गुस्से में घर से बाहर निकलता है और ब्लैक फोर्ट पर चढ़ जाता है। एबव द विलेज, जो गांव के ऊपर बना हुआ है। स्पिटिंग फ्रॉम देयर डाउन अपॉन द व्यू ऑफ लक्ष्मणगढ़ फार बिलो, और उस किले पर चढ़कर नीचे जो गांव उसको दिख रहा है, लक्ष्मणगढ़ गांव, उसके ऊपर थूकता है। बलराम फील्स दैट देयर आर टू इंडियंस, बलराम ये महसूस करता है कि 2 भारतीय हैं।
द impoverished darkness of the rural inner continent and the light of urban coastal India। तो उसका मानना है बलराम का कि भारतीयों के दो वर्ग हैं। एक वर्ग है जो कि इम्पोवरिश्ड मीन्स गरीब है, डार्कनेस अंधेरे में है, यानी अनएजुकेटेड है और इम्पोवरिश्ड है, गरीब है और बिना पढ़ा लिखा है और रूरल एरिया में रहता है, गांव में रहता है। और दूसरा वो भाग है भारतीयों का जो कि रोशनी में है, एजुकेटेड है और तटीय भारत में रहता है। अ मैकेनिज्म दैट ही डब्स द रूस्टर कूप, एक मैकेनिज्म जिसको वो रूस्टर कूप बोलता है, यानी जो इम्पोवरिश्ड लोग हैं, जो गरीबी में जी रहे हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनको वो बोलता है कि वो कबूतर के बाड़े में, कबूतर नहीं सॉरी, मुर्गियों के बाड़े में, रूस्टर कूप मुर्गा होता है तो मुर्गों का बाड़ा या मुर्गियों का बाड़ा। ट्रैप्ड द इंडियन अंडर क्लास इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ सर्विट्यूड, तो भारत का जो दबा कुचला वर्ग है, दलित वर्ग है, वो सदैव के लिए गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। It involves both deliberate methods used by the upper class and a mentality enforced by the underclass on itself। It involves, इसमें शामिल हैं both, दोनों ही चीज़ें, deliberate methods जो जानबूझकर अपनाए गए तरीके हैं, used by the upper class जो उच्च वर्ग द्वारा अपनाए गए हैं, एंड अ मेंटेलिटी और एक मानसिकता, एनफोर्स जो कि थोपी गई है, बाय द अंडर क्लास दलित वर्ग के द्वारा, ऑन इटसेल्फ अपने आप पर। बलराम डिस्क्राइब्स एट लेंथ, बलराम बड़े विस्तार से वर्णन करता है द करप्ट नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति की भ्रष्ट प्रकृति का, इन द डार्कनेस जो कि अंधेरे में है। अ पॉलिटिशियन नोन एज द ग्रेट सोशलिस्ट, एक राजनीतिज्ञ है जिसको कि महान समाजवादी के नाम से जाना जाता है। कंट्रोल्स, वो नियंत्रित करता है द डार्कनेस, अंधेरे को। थ्रू इलेक्शन फ्रॉड, यानी निर्वाचन में, इलेक्शन में फ्रॉड करके, धोखाधड़ी करके। द स्टॉक्स फैमिली, स्टॉक का जो परिवार है, इन्वॉल्व्ड इन शेडी बिजनेस, वो खराब बिजनेस, शेडी बिजनेस वो होते हैं जहाँ बेईमानी का काम होता है, तो बेईमानी के धंधे में वो लगे हुए हैं। डीलिंग्स इन द कोल इंडस्ट्री, यानी कोयले के व्यवसाय में वो लगे हैं, चोरी करते हैं गवर्नमेंट की खदानों से। मस्ट रेगुलरली ब्राइब द ग्रेट सोशलिस्ट, और उनको नियमित रूप से उस महान समाजवादी को रिश्वत देनी पड़ती है, टू एंश्योर देयर सक्सेस, अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। एज पार्ट ऑफ दीज पॉलिटिकल मैनोवर्स द मंगोज, अशोक एंड पिंकी मैडम मेड प्लान्स टू गो टू दिल्ली फॉर 3 months, यानी ये जो इनके राजनीतिक तौर तरीके हैं, उनके तहत मंगूज, अशोक और पिंकी मैडम योजना बनाते हैं दिल्ली जाने की 3 महीने के लिए। When Balram learned that only one driver would be brought with them, he spied on राम प्रसाद। जब बलराम को पता चलता है कि उनके साथ केवल एक ही ड्राइवर जाएगा, तो वो राम प्रसाद की जासूसी करता है, टू डिस्कवर, और ये पता लगाता है दैट द मैन वॉज सीक्रेटली अ मुस्लिम, कि ये जो आदमी है राम प्रसाद नाम का, वो छुपा हुआ मुसलमान है। हु हैड लाइड, जिसने झूठ बोला था, अबाउट हिज आइडेंटिटी, अपनी पहचान के बारे में, टू गेन एम्प्लॉयमेंट, काम पाने के लिए। वंस हिज सीक्रेट वॉज आउट, एक बार जैसे ही उसका राज खुलता है, राम प्रसाद लेफ्ट, राम प्रसाद चला जाता है, एंड बलराम वॉज ब्रॉट टू दिल्ली, और बलराम को दिल्ली लाया जाता है एज द ड्राइवर ऑफ द होंडा सिटी, होंडा सिटी के ड्राइवर के रूप में। आफ्टर अ वाइल, कुछ दिन बाद, द मंगूज रिटर्न टू धनबाद, मंगूज धनबाद लौट जाता है, लीविंग अशोक एज बलराम सोल मास्टर इन दिल्ली, और अशोक ही बचता है एकमात्र मालिक दिल्ली में। बलराम कंसिडर्स दिल्ली टू बी अ क्रेजी सिटी, बलराम को लगता है कि दिल्ली एक पागल शहर है। राइफ विद ट्रैफिक जैम्स एंड पॉल्यूशन एंड विद इलॉजिकली नंबर्ड हाउसेस एंड सर्किट्स स्ट्रीट, अच्छा, दैट आर डिफ़िकल्ट टू नेविगेट, यानी ये एक पागल शहर है। राइफ मतलब जिसमें बहुतायत में है, विद ट्रैफिक जैम्स, हर जगह ट्रैफिक जाम लगा रहता है, एंड पॉल्यूशन, प्रदूषण है, एंड विद इलॉजिकली,
यानी अतार्किक रूप से नंबर्ड हाउसेस, घरों के जो नंबर हैं या घरों की जो संख्या है वो बड़ी अतार्किक है। एंड सर्कुलेशस, स्ट्रीट सर्किट्स से बना है, तो यानी सर्कुलर आप कह सकते हैं कि गोलाकार गलियां हैं, घुमावदार गलियां हैं। दैट आर डिफ़िकल्ट टू नेविगेट, यानी जिन्हें खोज पाना, जिनका पता लगाना बड़ा मुश्किल है। अशोक एंड पिंकी मैडम रेंटेड एन अपार्टमेंट, अशोक और पिंकी मैडम एक किराए का अपार्टमेंट लेते हैं इन गुड़गांव में। द मोस्ट अमेरिकन पार्ट ऑफ द सिटी, जो कि जिस जगह वो लेते हैं वो सबसे ज़्यादा अमेरिकन पार्ट है इस शहर का। सिंस पिंकी मैडम हेटेड इंडिया, क्योंकि पिंकी मैडम को भारत से नफरत है। एंड मिस्ड न्यूयॉर्क, और उन्हें न्यूयॉर्क की याद आती है। बलराम लिव्ड इन द सर्वेंट्स क्वार्टर इन द बेसमेंट ऑफ द बिल्डिंग, तो इस बिल्डिंग के तहखाने में एक सर्वेंट क्वार्टर है जिसमें बलराम रहता है। टीज्ड एंड ऑस्ट्रेसाइज्ड बाय द अदर सर्वेंट्स, उसको परेशान किया जाता है और अलग थलग रखा जाता है दूसरे सेवकों के द्वारा। ही नेवरदिलेस फाउंड अ मेंटर, किंतु उसको एक मेंटर मिल जाता है, पथ प्रदर्शक मिल जाता है। इन अ फेलो ड्राइवर, एक साथी ड्राइवर के रूप में। ही रेफर्स टू एज विटिलिगो लिप्स, तो जिसको वो विटिलिगो लिप्स के नाम से पुकारता है। ये भी लिप्स अगले पेज पे आएगा। सिंस द पिगमेंट ऑफ द मेंस लिप्स इज अफेक्टेड बाय द स्किन कंडीशन, क्योंकि उस आदमी के होठों का जो पिगमेंटेशन है, मतलब वो उसके लाल ना होकर सफ़ेद हैं उसके होठ, और उसकी स्किन कंडीशन, ये एक स्किन डिसीज़ है। विटिलिगो लिप्स पहले भी आ चुका है। विटिलिगो टू एस्केप द टीजिंग, यानी उस परेशानी से बचने के लिए, लोग उसको परेशान करते हैं, उससे बचने के लिए बलराम चोज टू लिव इन अ टाइनी डिकपेट रूम स्वार्मिंग विथ कॉकरोचेस, तो एक छोटे से डिक्रेपिट का आप कह सकते हैं गंदे से कमरे में रहना वो चुनता है, और जो कि कॉकरोचेस से भरा हुआ है। स्वार्मिंग माने भरा हुआ। वन नाइट, एक रात, अ ड्रंक पिंकी, यानी दारू पिए हुए पिंकी इंसिस्टेड, जोर देती है, ऑन ड्राइविंग द कार, कि भाई कार मैं चलाऊंगी। एंड शी एक्सीडेंटली किल्ड अ चाइल्ड इन अ हिट एंड रन, तो वो एक्सीडेंटली एक बच्चे को मार देती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द मंगूज अराइव्ड एंड अनाउंस दैट बलराम वुड कन्फेस टू द क्राइम, मंगूज आता है और इस बात की घोषणा करता है कि बलराम इस क्राइम को कन्फेस करेगा, यानी अपने सिर लेगा इसका इल्ज़ाम। एंड सर्व जेल टर्म ऑन पिंकी मैडम्स बिहाफ, और पिंकी मैडम की जगह जेल जाएगा। बलराम वॉज टेरिफाइड, बलराम डर गया। बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ गोइंग टू जेल, जेल जाने के प्रोस्पेक्ट मतलब उसने भविष्य देखा कि भाई भविष्य में जेल जाना पड़ेगा। बट वॉज रिलीव्ड, लेकिन उसको थोड़ी राहत मिली। व्हेन द स्टॉर्क अराइव्ड, जब स्टॉर्क आए। एंड कैजुअली मैंशनड दैट दे हैड गॉटन आउट ऑफ द इंसिडेंट, और उन्होंने ऐसे ही हल्केपन से ये कहा कि ये मैटर तो सॉल्व हो गया, इससे निकल गए हम बाहर। थ्रू देयर पुलिस कनेक्शंस, क्योंकि पुलिस में उनकी जान पहचान थी। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस बीच, बलराम्स पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ग्रोज, बलराम की राजनीतिक चेतना बढ़ जाती है। मोर इंटेंस, ना ज़्यादा गहरी हो जाती है। एंड हिज रिसेंटमेंट, और उसका जो गुस्सा था, टुवर्ड्स द अपर क्लास, उच्च वर्ग की ओर, मोर वायलेंट, वो ज़्यादा हिंसक हो जाता है। मच ऑफ द नॉवल traces his growth from a meek peasant to an inflamed individual capable of murder in pursuit of his own success. Most of the novel, यानी ये ज़्यादातर भाग इस उपन्यास का traces माने दिखाता है, the growth यानी कैसे आगे बढ़ता है वो, फ्रॉम अ मीक पीजेंट, मीक माने एक दब्बू किस्म का, पीजेंट किसान, तो एक दब्बू किस्म के किसान से, टू एन इन्फ्लेम्ड वही हिंसक, इंडिविजुअल व्यक्ति, कैपेबल जिसमें क्षमता है, ऑफ मर्डर हत्या करने की, इन परस्यूट ऑफ हिज ओन सक्सेस यानी अपनी सफलता को लेकर, सफल होने के प्रयास में वो कैसे मर्डर कर सकता है। पहले वो एक दब्बू किस्म का व्यक्ति है, तो पूरे उपन्यास का यही उद्देश्य है, यही वो दिखाता है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, पिंकी मैडम फाउंड बलराम, पिंकी मैडम बलराम को पाती हैं। एंड आस्क्ड हिम टू ड्राइव हर टू द एयरपोर्ट, और उससे कहती हैं कि मुझे एयरपोर्ट ले चलो।
विद दिस एब्रप्ट डिपार्चर शी एंडेड हर मैरिज टू अशोक, और इस प्रकार एकदम जाकर अचानक से जाकर उसने अपनी शादी ख़त्म कर दी अशोक के साथ। When Ashok discovered that Balram took her to the airport without informing him, he furiously attacked the driver. जब अशोक को पता चलता है कि बिना उसको बताए उसकी बीवी को बलराम ले गया है एयरपोर्ट, तो उसे गुस्सा आता है और वो उस पर वार करता है। Who defended himself by kicking Ashok in the chest. और वो उस वार को बचा लेता है और अशोक को लात मारता है उसकी छाती पर। Dealing with the divorce, Ashok began to live a divorced lifestyle, frequently getting drunk and going to the clubs while Balram cared for him like a wife. अब इस डिवोर्स के दौरान इस केस को देखते हुए अशोक बड़ा डिवोर्स्ड माने गिरा हुआ निम्न कोटि का जीवन स्तर, उसका जीवन शैली हो जाती है। मतलब वैसे गरीबी से भरी हुई नहीं बल्कि गिरी हुई। फ्रीक्वेंटली गेटिंग ड्रंक, अक्सर वो दारू पीता है। एंड गोइंग टू द क्लब्स जाता है, जबकि बलराम उसकी देखभाल एक बीवी की तरह करता है। अशोक रिकिंडल्ड अ रिलेशनशिप विद हिज फॉर्मर लवर मिस उमा, अशोक अपनी पूर्व प्रेमिका मिस उमा से फिर से रिलेशनशिप डेवलप कर लेता है। देयर रिलेशनशिप ग्रू मोर सीरियस, उनका ये संबंध ज़्यादा गहरा हो जाता है। बट ही रिमेन्ड एंक्शस अबाउट टेलिंग हिज फैमिली अबाउट हर, लेकिन वो चिंतित रहता है अपने परिवार को उसके बारे में बताने के लिए। मीनवाइल ऑन हिज फैमिलीज बिहाफ, इस बीच उसके परिवार की तरफ से अशोक फ्रीक्वेंटली कलेक्टेड लार्ज सम्स ऑफ मनी इन अ रेड बैग, अशोक अक्सर बहुत ज़्यादा धनराशि पैसे की इकट्ठी करता है एक लाल थैले में। यूजिंग इट टू ब्राइब गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, और उस धनराशि को प्रयोग करता है सरकारी जो मंत्री हैं उनको रिश्वत देने के लिए। फाइनली डिसाइडिंग टू ब्रेक फ्री ऑफ द रूस्टर को, अंत में बलराम ये डिसाइड करता है कि मैं इस मुर्गियों के दड़वे से बाहर निकलूंगा। बलराम फैशन्ड अ वेपन फ्रॉम अ ब्रोकन विस्की बॉटल, बलराम एक हथियार तैयार करता है टूटी हुई विस्की की बोतल से। एंड लियोर्ड अशोक फ्रॉम हिज कार, और अशोक को उसकी कार से बाहर निकालता है। ही रैम्ड द बॉटल इनटू अशोक्स स्कल, उस बॉटल मतलब घिसी हुई बॉटल को अशोक की खोपड़ी में दे मारता है। एंड देन स्टैब्ड हिम इन द नेक, फिर उसकी गर्दन में वार करता है, किलिंग हिम, और उसको मार डालता है। ही स्टोल द रेड बैग, उस लाल बैग को वो चुरा ले जाता है। फिल्ड विद 7 लाख रुपीज़, 7 लाख रुपए से भरा हुआ। 7 लाख वैसे होता तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2008 में ये सेट है, अभी तो चल रहा है 2024 आने वाला है, तो लगभग 16 साल पुराना है। 16 साल पहले चलिए 7 लाख की कीमत थी। एंड एस्केप्ड विद धर्म टू बेंगलोर, और उन 7 लाख रुपयों को लेकर वो धर्म के साथ बेंगलोर चला जाता है। इन रिवेंज फॉर हिज एक्शंस द स्टॉक्स फैमिली लाइकली मर्डर्ड ऑल ऑफ बलराम्स फैमिली, इस काम के बदले के रूप में स्टॉर्क के परिवार ने संभवतः बलराम के पूरे परिवार को मार डाला। दो बलराम रिमेन्स अनश्योर ऑफ देयर एग्जैक्ट फेट, हालांकि बलराम को ठीक से नहीं पता कि उनके साथ वास्तव में क्या हुआ। नेवरदिलेस ही चोज टू कमिट द मर्डर नोइंग दिस वॉज अ लाइकली आउटकम, फिर भी उसने ये हत्या करने का निश्चय किया जबकि वो जानता था कि इसका परिणाम यही होगा कि वो तो हत्या करके भाग जाएगा, लेकिन स्टॉर्क का परिवार या खुद स्टॉर्क उसके परिवार से बदला ज़रूर लेगा। इन बेंगलोर में बलराम फाउंड ग्रेट सक्सेस, बलराम को बहुत सफलता मिलती है। ही लॉन्च्ड अ टैक्सी सर्विस, वो एक टैक्सी सर्विस शुरू करता है फॉर कॉल सेंटर वर्कर्स, कॉल सेंटर में काम करने वाले लोगों के लिए, विच ही कॉल्स वाइट टाइगर टेक्नोलॉजी ड्राइवर्स, तो ये उसकी कंपनी का नाम है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। बाय ब्राइबिंग द पुलिस को रिश्वत देके बलराम वॉज एबल टू गेन इन्फ्लुएंस एंड मेक हिज बिजनेस सक्सेसफुल, बलराम को प्रभाव हासिल होता है, प्रभावशाली बन जाता है पुलिस को रिश्वत दे देकर और अपने बिजनेस को सफल बनाता है।
Demonstrating how far he has come, he is able to cover up a fatal accident through his connection to the authorities. अब ये दिखाता है कि वो कितनी दूर तक पहुंच चुका है, कितनी सफलता वो हासिल कर चुका है कि वो अपने इस एक्सीडेंट को, इस ख़तरनाक मर्डर को छिपा लेता है अथॉरिटीज़ के साथ अपने कनेक्शन के माध्यम से. He considers himself to be a quintessential entrepreneurial success story. तो वो अपने आप को एक एंटरप्रेन्योरियल, मतलब कि जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं. तो वो ये दिखाना चाहता है कि वो अपने बल पर आगे बढ़ा है, यानी जो उसकी कास्ट थी उसके हिसाब से तो उसे सिर्फ ज़िंदगी भर मिठाइयाँ ही बनानी थी, लेकिन वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना है अपने दम पर. दैट रिप्रेजेंट्स द फ्यूचर ऑफ इंडिया. और वो ये कहता है कि वो भारत के भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है. एंड प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज सच टू द प्रीमियर. और इस प्रकार प्रीमियर के सामने, प्राइम मिनिस्टर के सामने, यानी चाइना के प्रधानमंत्री के सामने खुद को प्रस्तुत करता है.